अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक शैतान का वाक़या। किस तरह शैतान ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बहकाने की कोशिश की, क्या वो अपनी कोशिश में कामयाब हुआ कि नहीं। इसलिए वाक़या बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज होने वाला है। आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए वक़्फ़ कर दी। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी इबादत और तकवा के लिए मशहूर थे। एक दिन हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इबादत के लिए एक वीरान जंगल का रुख किया, ताकि वो दुनियावी मसरूफियत से दूर होकर मुकम्मल सुकून और लूस के साथ अल्लाह पाक की इबादत कर सकें। वो जंगल निहायत सुनसान था, जहाँ न कोई इंसान था और न ही कोई और मखलूक। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक पुरसुकून जगह मुंतखब की और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए। कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक वहाँ एक अजीबोगरीब शक्लो सूरत का शख्स नमूद हुआ। उसकी शक्ल बहुत खौफनाक थी और उसके जिस्म से गंदी बदबू आ रही थी। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह उसकी मौजूदगी पर हैरान हुए, क्योंकि उस जंगल में इंसानों का कोई नामो निशान तक न था। वो शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तुम तो अल्लाह के बहुत नेक और इबादत गुजार बंदे हो, तो यहाँ वीरान जंगल में क्यों भटक रहे हो। उस शख्स ने आप रहमतुल्लाह अलैह को आपके नाम से पुकारा था, जो आप रहमतुल्लाह अलैह को बहुत हैरान कर गया कि इस बंदे को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। तो फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस आदमी से पूछा कि तुम मुझे मेरे नाम से कैसे जानते हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। तो वो आदमी यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी बहुत खौफनाक थी। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि किस चीज की मुबारकबाद, और तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुम कौन हो। तो फिर उस आदमी ने कहा, चलो अब मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं शैतान हूँ। तुमने उन लोगों को जो मेरे पैरोकार थे अपना परहेजगार बना लिया है और वो अब गुनाह नहीं करते। मैं तुम्हारे इल्म को मानता हूँ और मैं शिकस्त कबूल करता हूँ, और मैं यह चाहता हूँ कि मैं कुछ दिन तुम्हारी खिदमत करूं। आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत गुस्सा हुए और समझ गए कि यह शैतान है और यहाँ पर कोई नई चाल चलने आया है। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने दिल को मजबूत बना रहे थे और फिर बोले, ऐ शैतान, यहाँ से चला जा, मेरा तेरे से कोई काम नहीं। वो लोग जो ईमान लाए और सीधे रास्ते पर चले, वो मेरे इल्म की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के फजल से सीधे रास्ते पर आए हैं। चल भाग जा यहाँ से। आप रहमतुल्लाह अलैह का यह कहना था कि न जाने कहां से एक बहुत बड़ा लोहे का आला आया और शैतान के सर पर लगा। वो आला मुसलसल शैतान के सर पर जर्ब लगा रहा था, यहाँ तक वो शैतान जमीन में धंस गया और शैतान गायब हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह फिर से अपनी इबादत में मशगूल हो गए। वही शैतान दोबारा नए भेष में आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ आग के गोलों से जंग करने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, इस शैतान के वसवसे से मुझे बचा, मेरी तरफ कोई अपना हामी और मददगार भेज। दुआ खत्म हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक घुड़सवार आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में तलवार थी। उस घुड़सवार ने अपनी तलवार शैतान की तरफ बढ़ाई, लेकिन इससे पहले कि वो तलवार शैतान का खात्मा करती, शैतान खुद ही गायब हो गया
اور घुड़सवार भी जंगल में कहीं गुम हो गया। हर तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। आप रहमतुल्लाह अलैह फिर से इबादत में मशगूल हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह कुरान मजीद पढ़ रहे थे तो फिर उनको अचानक किसी के रोने की आवाज आई। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने सर उठाकर देखा तो कुछ ही दूर शैतान अपने सर पर मिट्टी डाल रहा था और रो रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस शैतान से कहा, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। क्या तुम लोगों के दिलों में वसवसे डाले बगैर नहीं रह सकते? यह सुनना था कि शैतान वहां से गायब हो गया। जब वो शैतान आप रहमतुल्लाह अलैह को बहकाने में कामयाब ना हुआ तो फिर वो शैतान अपने साथियों के पास गया और आप रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया कि उसको मैंने हर तरह से बहका कर देख लिया, लेकिन वो मेरे जाल में नहीं फंस रहा। शैतान के साथी ने उसे एक तरकीब बताई और कहा कि देखना, इस बार वो तुम्हारे जाल में जरूर फंसेगा। अब आप रहमतुल्लाह अलैह ने वो जगह छोड़ दी और एक नई जगह मुंतखब की और वहां जाकर इबादत करने लगे। वो जगह ऐसी थी जहां दाना पानी मिलना मुश्किल था। शैतान यह देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि भूख में तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जब रात हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह को प्यास लगी तो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे के लिए आसमान से बारिश बरसा दी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बारिश के पानी से अपनी प्यास बुझाई और फिर अपनी इबादत में मसरूफ हो गए। जब आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी इबादत कर रहे थे कि अचानक हर जगह तेज रोशनी हो गई। हर तरफ नूर ही नूर था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस नूर में से एक आवाज सुनी जो आप रहमतुल्लाह अलैह से मुखातिब थी और आप से मुखातिब होकर कहने लगी, ऐ अब्दुल कादिर, तुमसे तुम्हारा रब राजी हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह को लगा कि शायद उनका रब उनसे मुखातिब है। आप रहमतुल्लाह अलैह की हालत खराब होने लगी। आप रहमतुल्लाह अलैह को समझ नहीं आ रहा था कि मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूं। उसी दौरान दोबारा आवाज आई, ऐ शेख अब्दुल कादिर, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारे लिए हर हराम चीज हलाल है और तुम्हारी सारी इबादत कबूल कर ली गई है। अब तुम चाहे सारी जिंदगी मेरी इबादत ना करो। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात सुनी तो आप रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि यह शैतान ही है, यह शैतान की चाल है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जल्दी से तौबा की और कुरान का जिक्र करने लगे और फिर अचानक सारी रोशनी झटक गई। वो शैतान अपना सर पकड़कर बैठ गया और आप रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा, ऐ शेख अब्दुल कादिर, इससे कबल मैं 70 औलिया को गुमराह कर चुका हूँ। तुम अपने इल्म और दीन की समझ की बिना पर बच गए, वरना इस तरह मैंने हजारों इबादत गुजारों को गुमराह किया है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ मरदूद शैतान, मैं अपने इल्म की बिना पर नहीं बचा बल्कि अपने अल्लाह ताला की मेहरबानी और उसकी फजल की बिना पर बचा हूँ। उसके बाद जब आप रहमतुल्लाह अलैह अपने शहर में वापस लौटे तो अपने मुरीद को शैतान की चाल बाजियों के बारे में बताया तो उनके मुरीद ने उनसे पूछा, आपको कैसे पता चला कि नूर की रोशनी में शैतान था? तो आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और कहने लगे कि अल्लाह ताला कभी किसी हराम चीज को हलाल नहीं करता। दुनिया में जितनी भी चीजें हमारे लिए हराम कर दी गई हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती हैं और अल्लाह ताला तो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, तो वो अपने बंदे को क्यों कर नुकसान में पड़ने देगा। अल्लाह ताला इंसानों को यही हुक्म देता है कि सिर्फ खुद बुराई से नहीं रुकना बल्कि दूसरों को भी रोकना है और हलाल और हराम में फर्क सीखना है। और दूसरी बात ये कि उस रोशनी ने मुझे अल्लाह ताला की इबादत करने से मना किया। अल्लाह ताला की इबादत करने से सिर्फ शैतान ही आपको रोक सकता है। अल्लाह ताला की इबादत से तो दिल को सुकून मिलता है, आखिरत में कामयाबी नसीब होती है। जिन लोगों को भी दुनिया में जन्नत की बसारत दी गई उनको भी अल्लाह पाक ने इबादत करने से मना नहीं किया। यह इबादत ही तो आखिरत में हमारी कामयाबी का जरिया है और मैं जानता हूँ कि वो कल मेरे रब के हो ही नहीं सकते थे।
قول میرے رب کے ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل افرا وائس آفیشیل 786 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ